वीडियो है समविभवी पृष्ठ। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाया आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। ये आप लोग को जो टॉपिक दे रहे हैं समविभवी पृष्ठ, ये आप लोग का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग का टॉपिक के नाम से ही पता लग रहा है सम प्लस विभव प्लस पृष्ठ, यानी कि सम प्लस विभव प्लस पृष्ठ का मतलब होता है सम का मतलब हो गया बराबर। अब विभव का मतलब आप जान ही रहे हैं, विभव आप लोग को पीछे पढ़ाया गया है। और पृष्ठ का मतलब होता है सतह, कि बराबर विभव वाला सतह। तो बराबर विभव वाला सतह को हम लोग कहते हैं समविभवी पृष्ठ। इसे हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, वैसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है उसे समविभवी पृष्ठ या समविभवी तल कहते हैं। यहाँ आप लोगों को समविभव पृष्ठ है, समविभवी पृष्ठ भी हम लोग इसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है वैसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभवी तल कहते हैं। जैसे ही आप लोग का कोई गोलाकार पृष्ठ है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जैसे यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, हम जानते हैं प्लस क्यू चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र जब बाहर की ओर होता है, इसके प्रत्येक बिंदु पर, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है। इस बिंदु पर का विभव, ये बिंदु पर का विभव, ये बिंदु पर का विभव, ये बिंदु पर का विभव, क्योंकि वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी बराबर वी डी। यानी कि प्रत्येक बिंदु पर, यानी कि एक गोलाकार सतह के प्रत्येक बिंदु पर जब विभव का मान बराबर होता है तो उसे समविभवी पृष्ठ कहते हैं। वही बात को हम यहाँ पर लिखे हैं, वैसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान बराबर हो यानी समान हो उसे समविभवी तल या पृष्ठ कहते हैं। जैसे गोलाकार सतह था तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जब बाहर होता है, यही कारण समान दूरी r पर एक सतह का निर्माण होता है गोलाकार सतह। इस गोलाकार सतह के प्रत्येक बिंदु पर, यानी कि वी सी देख रहे हैं, वी बी देख रहे हैं, वी ए देख रहे हैं, वी डी देख रहे हैं, वी ए वी बी वी सी वी डी, यानी कि यहाँ पर कहा जाएगा समविभवी पृष्ठ से इस सतह के प्रत्येक बिंदु पर वी ए बराबर वी सी वी बी बराबर वी सी बराबर वी डी, ये प्रत्येक बिंदु पर आप लोग का विभव का मान क्या हो, समान हो, तो समविभव पृष्ठ। एक गोलाकार सतह है, ये सतह कैसा भी हो सकता है, यानी कि ये बिंदु ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। इस सतह के प्रत्येक बिंदु पर जब विभव का मान बराबर होता है तो उसे हम लोग समविभवी पृष्ठ कहते हैं। इससे संबंधित कुछ बिंदु है, जैसे जो आप बिंदु देखिए, कहा समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तल के लंबवत होता है। यानी कि जब समविभवी पृष्ठ पर जब आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब उस सतह से होकर गुजरती है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस सतह के लंबवत होता है। लंबवत का मतलब वो सतह के से जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है तो 90 डिग्री के कोण बनाते हुए गुजरती है। यानी कि समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, यानी कि प्रत्येक बिंदु चाहे बिंदु ए हो, चाहे बिंदु बी हो, चाहे सी हो, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर है जो विद्युत क्षेत्र जो उस दिशा से गुजरेगा उस वह है जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह के तल पर लंबवत रहेगा। तो वही पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया है, समविभवी पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तल के लंबवत होता है। यानी कि जो देख रहे हैं, यह भी देख रहे हैं आप लोग, यह है जो 90 डिग्री बना रहा है। यह आपका सतह इस प्रकार से भी दूसरा भी सतह हो सकता है, 3 सतह हो सकता है, लेकिन उसका केंद्र एक ही हो सकता है, इसलिए हम इसको सकेंद्रीय बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपको याद रखना है, वैसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो उसे समविभवी पृष्ठ कहते हैं। और समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तल के लंबवत होता है। यानी कि जब समविभवी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है तो तल के लंबवत होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, किसी बिंदु आवेश के कारण समविभवी पृष्ठ गोलीय होता है। अगर आप लोग का आवेश बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के कारण जो आप लोग देख रहे हैं या आर दूरी पर है, जब समान दूरी पर यानी समान दूरी आर पर, जैसे देख रहे हैं इसको मान लेते हैं दूरी को आर, यानी कि ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, ए ई हो गया, यानी कि बिंदु आवेश के कारण समविभवी पृष्ठ गोलीय होता है। तो कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बिंदु आवेश के कारण
समविभवी पृष्ठ कैसा होता है, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, बेलनाकार। तो आप लोग को बोलना है कि समविभवी पृष्ठ के कारण बिंदु आवेश के कारण समविभवी पृष्ठ का जो निर्माण होता है वो गोलीय होता है। जब भी बिंदु आवेश के कारण समविभवी पृष्ठ का निर्माण होगा, जब भी बिंदु आवेश के कारण समविभवी पृष्ठ बनेगा तो वह समविभवी पृष्ठ कैसा होगा, गोलीय होगा। उसी प्रकार अनंत लंबाई वाले आवेशित छड़ के कारण समविभवी पृष्ठ बेलनाकार होता है। जैसा मानिए ये आपका कोई चालक तार है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके कारण समान दूरी पर इस प्रकार से एक प्रकार का गोला ऐसा बनेगा। इसी प्रकार एक बिंदु आवेश इस पर है तो इसी प्रकार से ऐसा बनेगा। यानी कि अनंत लंबाई वाले आवेशित छड़ के कारण जो बनेगा, इस प्रकार से छोटा छोटा जब वृत्त बनते हैं एक बेलन का निर्माण कर देता है। यही कंसेप्ट को यहाँ लिखा गया है, अनंत लंबाई वाले आवेशित छड़ के कारण समविभवी पृष्ठ बेलनाकार होता है। तो कहा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बिंदु आवेश के कारण समविभवी पृष्ठ गोलीय होता है और अनंत लंबाई वाले आवेशित चालक के कारण समविभवी पृष्ठ बेलनाकार होता है। एक कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है बिंदु आवेश से समान दूरी पर समविभवी पृष्ठ का निर्माण होता है। ये कोई नहीं मतलब रखता है। यहाँ जो आप आर देख रहे हैं, यदि बिंदु आवेश जो प्लस क्यू देख रहे हैं, अब विद्युत क्षेत्र बाहर की होता है धन आवेश के कारण। तो कहा जाता है समविभवी पृष्ठ का निर्माण बिंदु आवेश से समान दूरी पर होता है। ये कोई नहीं है कि ये आपको ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया है, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया है, जी हो गया है, ठीक है। तो इसके प्रत्येक इस सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन समान यानी कि जो बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश से प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। यानी यह आप लोग को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो बिंदु बी भी 20 सेंटीमीटर पर हो, यानी कि सी भी 20 सेंटीमीटर पर हो, डी भी 20 सेंटीमीटर पर हो, ई भी 20 सेंटीमीटर पर हो। और यदि दूरी बढ़ता है तो दूरी बढ़ने के कारण एक सतह का और निर्माण होता है, वह भी है जो उस बिंदु धन आवेश से यानी कि बिंदु आवेश से उस दूसरे सतह का, ये जो दूसरा सतह देख रहे हैं, वो दूसरा सतह का वे बीच की दूरी यानी दूसरे सतह पर जो प्रत्येक बिंदु रहेगा वो प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी हमेशा बराबर होगा, तभी समविभवी पृष्ठ का निर्माण होगा। यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी देख रहे हैं, इसको पी क्यू आर एस टी ई सॉरी यानी कि इसी प्रकार के बहुत कुछ हम दे सकते हैं, यू यानी कि इसी प्रकार से यानी कि दूसरा सतह हो गया। ता हम जो कहेंगे समविभवी पृष्ठ यानी कि बिंदु वी ए वी बी वी सी वी डी, ये सब को हम लोग बोलेंगे समविभवी पृष्ठ। लेकिन बिंदु ए और बिंदु पी ये दोनों का समविभवी पृष्ठ पर विस्तृत बिंदु नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका सतह कुछ और है, इसका सतह कुछ और है। ये पी देख रहे हैं और ए देख रहे हैं, यानी कि वी ए वी पी। तो हम पढ़े हैं फार्मूला में v बराबर के क्यू बटा आर। जब दूरी बढ़ता है तो विभव का मान घटता है और जब दूरी घटता है तो विभव का मान बढ़ता है। यानी कि यहाँ पर आपको बोला जाएगा वी ए इज ग्रेटर देन वी पी, यानी कि प्रथम सतह पर का विभव यानी प्रथम सतह का समविभवी पृष्ठ और दूसरे सतह के समविभवी पृष्ठ का से अधिक होगा। यानी कि इसके धन आवेश और बिंदु ए के बीच की दूरी देख रहे हैं कम है, लेकिन पी के बीच की दूरी आपका अधिक है। यानी कि धन आवेश से दूरी बढ़ने पर विभव का मान घटता है और दूरी घटने पर विभव का मान घटता है। यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो विभव का मान घटता चला जाएगा और नज़दीक आएंगे तो विभव का मान बढ़ता चला जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यानी कि आपको पॉइंट को ये समझाना चाह रहे थे कि बिंदु आवेश से समान दूरी पर समविभवी पृष्ठ उत्पन्न होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप जानते हैं समविभवी पृष्ठ की विशेषता। यह विशेषता को अगर आप लोग को क्वेश्चन में दे सकता है गुण, तो गुण में भी हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, समविभवी पृष्ठ पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। जैसे ये जो बिंदु ए देख रहे हैं, ये बिंदु बी देख रहे हैं, तो पहले हम जानेंगे सम का मतलब होता है बराबर। अब विभव का मतलब तो हम लोग विभव जान रहे हैं, और पृष्ठ का मतलब सतह। तो हम पहले से जान रहे हैं बराबर विभव वाला सतह, यानी कि ये बिंदु वी ए और वी बी का विभव बराबर होगा समविभवी पृष्ठ के परिभाषा से। इसके भी जब विभवांतर कहा जाएगा, इधर आपका पॉजिटिव है तो इधर जब आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो इधर कुछ नहीं शून्य है जुटा हुआ, तो आपको वी ए माइनस वी बी आ गया। तो कंसेप्ट को हम आसानी से समझ लेते हैं। समविभवी पृष्ठ पर
दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर यानी कि VA और VB का अंतर जो देख रहे हैं शून्य आ गया ऑटोमेटिक। यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि दो समविभावी पृष्ठ नहीं, समविभावी पृष्ठ पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का मान क्या होता है, तो बोलना है शून्य। यानी कि समविभावी पृष्ठ के स्थित दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का मान शून्य होता है। उसी प्रकार एक पॉइंट और जानते हैं हम, जैसे देखिए समविभावी पृष्ठ के किसी एक बिंदु पर से इकाई परीक्षण आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य का मान भी शून्य होता है। जैसे बिंदु ए देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी देख रहे हैं R है, बिंदु ए से प्लस Q आवेश से लेकर बिंदुओं से एक के बीच की दूरी R है। यह भी R है, ये भी R है, ये भी R है। यानी कि बराबर, यानी कि बिंदु आवेश से बराबर दूरी पर समविभावी पृष्ठ का निर्माण होता है, तो हम जान चुके हैं पहले। तो कहा जाता है यहाँ बिंदु ए से परीक्षण आवेश को, यानी कि परीक्षण आवेश यानी कि आपको पॉजिटिव होता है, कि बिंदु ए से बिंदु बी तक जो हम लोग ले जाने में कार्य करते हैं WAB, इसका मान भी शून्य होता है। एक कैसे, यानी कि हम लोग आसानी से यहाँ पर कंसेप्ट से लिख देंगे कि समविभावी पृष्ठ के एक बिंदु पर से इकाई परीक्षण आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। यानी WAB बराबर 0। हम लोग देखते हैं जो 0 कैसे आता है, तो हम पढ़ें एक फार्मूला, V बराबर होता है W/Q। हम निकालेंगे विभवांतर V, तो लिख देंगे VAB बराबर WAB/Q। और VAB जो हम लोग देख रहे हैं, इसको लिखेंगे VB माइनस VA, इसको लिखेंगे WB माइनस WA/Q। अब VB माइनस जब VA करेंगे, तो हमने आप लोग को यहाँ पर बताया VB माइनस VA, यहाँ पर जो विभवांतर का मान देख रहे हैं शून्य होता है। जब विभवांतर का मान यहाँ शून्य हो जाता है, तो WB माइनस WA/Q, WB माइनस WA/Q देख रहे हैं, तो Q इंटू 0 करेंगे, तो W इसको ये भी लिख देंगे बराबर शून्य। यानी कि इस कंसेप्ट से इतना हम जब कर दिए, तो आपको एक पॉइंट आसानी से समझ में आ गया होगा कि समविभावी पृष्ठ के किसी एक बिंदु पर से इकाई परीक्षण आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य का मान शून्य होता है। यानी कि बिंदु आवेश प्लस Q जो देख रहे हैं परीक्षण आवेश को, इस परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक हम लोग ले जाते हैं, तो कार्य WAB करना पड़ता है। कार्य करने में हम कार्य यहाँ पर शून्य होता है, क्योंकि विभवांतर का मान है जो यहाँ पर शून्य होता है। हम जानते हैं W बराबर VQ, तो W जब W का मान है जो V के समानुपाती होता है, यानी कि विभवांतर का मान बढ़ेगा तभी कार्य का मान बढ़ेगा, और जब विभवांतर का मान शून्य हो जाएगा तो कार्य का मान भी शून्य हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दो समविभावी पृष्ठ। आप देखिए यहाँ आ गया दो समविभावी पृष्ठ। यहाँ पर आप लोग का एक समविभावी पृष्ठ की बात कर रहे थे, अब आया था दो समविभावी पृष्ठ। एक समविभावी पृष्ठ आप लोग का है ABCD वाला सतह, एक आप लोग का PQRS वाला है। तो दो समविभावी पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये है जो इसको जाकर के प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी कि दो समविभावी पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये हमेशा दिमाग में रखना है। एक सतह ए हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं समविभावी पृष्ठ S1, इसको बोलते हैं समविभावी पृष्ठ S2। यानी ये दोनों S1 S2 एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो हम जानेंगे दो समविभावी पृष्ठ